12 साढ़े 12 बजे तक हम कवि सम्मेलन करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, हम लोगों की रचनाएं पढ़ेंगे। एक जो माहौल देश का है उसी माहौल का हम एक छोटा सा प्रतिबिंब लोगों को दिखाएंगे। 1 बजे हमें प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया है, उनसे मिलेंगे। फिर उसके बाद जो भी उनसे बातचीत होगी, उनका जो हमारा पिटीशन है या जो हमारा ज्ञापन है वो हम उन्हें देंगे। एंड फिर उसके बाद बाहर आकर हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। और उसके बाद अगर तब तक प्रधानमंत्री का वक्त हमें मिल गया तो हम उनसे मिलने जाएंगे। आज जो है वो सिर्फ मार्च फॉर इंडिया है, आज उसके बारे में बात करते हैं। आज और कोई हमें दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। आज इंडिया की यूनिटी के बारे में बात है, आज स्वतंत्र भारत के बारे में बात है, और आज उस फीलिंग के बारे में है कि हम सब एक बहुत ही प्रजातंत्र देश में रहते हैं और इंडिया इज वन एंड इंडिया इज टॉप। 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा उधर हो जाइए। ये मार्च जो है हमारा, ये इनटॉलरेंस के खिलाफ है, और अगर आप इनटॉलरेंस बनेंगे तो इस पूरे मार्च का मकसद जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कोई ऐसा ये अगर हम इनटॉलरेंट होकर नारा लगाएंगे हाय हाय का या जूता मारने का, तो मैं यहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। कोई ऐसा नारा मत लगाइए जिसमें किसी की हाय हाय है। हम किसी को यह दिखाने के लिए नहीं आए हैं कि आप हमसे बुरे हैं या हम आपसे बेटर हैं। तो ये जो आज का मार्च है ये गुस्से का मार्च नहीं है। आज का मार्च ये दिखाने का है कि हमारा देश एक टॉलरेंट देश है, मगर ये टॉलरेंस पर कभी हमारे को कामयाबी मिलेगी अगर हम टॉलरेट होकर इस मार्च को शांतिपूर्वक ढंग से राष्ट्रपति जी के यहां ले जाएंगे। हम यहां गुस्सा दिखाने के लिए नहीं आए हैं। तो एक बात याद रखिए, जो भी आदमी गलत नारा लगा रहा है उसके जवाब में आप नारा मत लगाइए। कोई हाय हाय का नारा नहीं लगेगा, कोई किसी को जूता मारने का नारा नहीं लगेगा, कोई किसी की बुराई का नारा नहीं लगेगा। नारा लगेगा तो इंडिया इज टॉलरेंट एंड मार्च फॉर इंडिया, ये हमारा नारा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आज जितने तादाद में लोग यहाँ आए हैं, देश के अलग अलग शहरों में आज ये मार्च हो रहा है, इस बात को दिखाने के लिए हो रहा है क्योंकि दुनिया के देशों में ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो इनटॉलरेंस की बात करते हैं, मगर हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनकी भी हमें तारीफ करनी चाहिए। अगर आज वो अवार्ड ना लौटाते तो शायद हम सब लोग इतनी तादाद में जगह नहीं होते। तो हर एक एक्शन का, हर एक कार्य का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है। तो पहली बात तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने रोष दिखाकर अपना अवार्ड वापस किया, क्योंकि अगर वो अवार्ड वापस नहीं करते और अगर वो अपनी इनटॉलरेंस नहीं दिखाते तो शायद आज हम इस बार में इकट्ठे नहीं होते कि नहीं, इंडिया इज नॉट इनटॉलरेंट, इंडिया इज टॉलरेंट। तो किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे और इस बात का पैगाम दुनिया तक पहुंचाएंगे कि हम उस राष्ट्र के निवासी हैं जिसने हमें रोजी रोटी दी है। ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, पुरानी या नई सरकार का, ये सिटीजन ऑफ इंडिया का भी काम है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो ये दिखाने के लिए हुए हैं कि थैंक यू भारत, थैंक यू इंडिया, थैंक यू हिंदुस्तान कि आप जैसे देश में हम पैदा हुए, आप जैसे देश के लोगों में हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने अपना जान न्यौछावर किया हमारी आजादी के लिए, और आज हमारी आजादी पर कोई उंगली उठाए हमें ये पसंद नहीं है।
इनटॉलरेंस की बात मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जोश को, मेरे साथियों के जोश को ठंडा करना चाहते हैं ये बोल के कि आप रूलिंग सरकार के इंसान हैं। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है रूलिंग सरकार से। मैं और मेरे साथी यहां पर जितने भी आए हैं, साहित्यकार हैं, शायद हम लोग पहचानने वाले चेहरे हैं, लेकिन ऐसे इस भीड़ में बहुत सारे हमारे साथ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लेखक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डांसर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पोएट जुड़े हुए हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में हिंदुस्तान का हर एक प्राउड नागरिक जुड़ा हुआ है। आज गर्व करने का मौका आ गया है। आज दुनिया को यह दिखाना है कि हम गर्व कर सकते हैं अपने देश के लिए, क्योंकि हमारे पासपोर्ट में हमारे नाम के बाद हमारी नेशनैलिटी पूछी जाती है, हमारा धर्म नहीं पूछा जाता, हम कितने कमाई करते हैं ये नहीं पूछा जाता, हम गरीब हैं या अमीर हैं ये नहीं पूछा जाता, हम किस जात के हैं ये नहीं पूछा जाता, आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो देश के हर नागरिक की नेशनैलिटी, हर नागरिक का धर्म जो है वो इंडियननेस है। ये काम हम सिर्फ प्रधानमंत्री पर नहीं छोड़े कि वो हमारे हिंदुस्तान की महानता का बखान हिंदुस्तान के बाहर करते रहे, ये हमारा भी धर्म है और हर नागरिक का कर्तव्य है। तो आज सबसे बड़ी बात होगी, इस पूरे माहौल की जीत तब होगी जब हम टॉलरेंट होंगे। हमसे शायद कुछ लोग ये चाहें कि हम इस तरह के नारे निकालें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीडिया का, कि मीडिया ने हमारी लड़ाई को या हमारे मकसद को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और ये जो लोग आपको कैमरे के पीछे दिखाई दे रहे हैं या माइक के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने आप और हम हैं। आज मीडिया की ताकत से, सोशल मीडिया की ताकत से हम लोग किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के या किसी और चीज के मोहताज नहीं हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी मोहताज नहीं हैं। ये मुहिम, ये जो आपको ये कियोस्क नजर आ रहा है, ये कियोस्क जज्बात का है, क्योंकि हमें नहीं पता था यहां पर बड़ा मंच लगाना चाहिए। हम नहीं जानते थे कि यहां पर शामियाना लगाना चाहिए। हम लोगों ने पानी की बोतल का भी इंतजाम नहीं किया है, क्योंकि हम सिर्फ इस मकसद से आए हैं कि जो लोग हमारे देश को बाहर ये बताना चाहते हैं कि इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री, हम उनको ये बताना चाहते हैं बहुत टॉलरेंटली दैट हम बहुत टॉलरेंट हैं। तो आप सिर्फ 3 या 4 नारे लगाइए। एक तो नारा जो बचपन से हमें सिखाया गया है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मार्च फॉर, मार्च फॉर, मार्च फॉर, मार्च फॉर, मार्च फॉर, इंडिया इज, इंडिया इज, इंडिया इज। जय हो। सुनिए मेरी बात, आज हर इंसान जो यहां बैठा है वो वॉलेंटियर का काम करेगा। ये सिर्फ इन लोगों का काम नहीं है, कोई भी, ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। बाद में हम यहां से जब उठेंगे तो यहां पर प्लास्टिक के थैले होंगे, खाली पानी की बोतल होगी। हमें इस बात को, इन लोगों को कोई मौका नहीं देना चाहिए कि अरे यार मार्च किया, लेकिन जो स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री का है उसका देखो क्या हाल किया। तो हम उस अभियान को जारी रखेंगे, क्योंकि वो अभियान हमें 65 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन ये अब शुरू हुआ है। वो अभियान जो शौचालय महिलाओं के लिए होने चाहिए गांव-गांव में, ये 65 साल पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कोई गलत नारा ना लगाइए, कोई किसी को हानि मत पहुंचाइए, केवल यहां शांत रहिए, अलग अलग घूमिए। हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें इंडिविजुअल्स की जरूरत है। आज चाहे आप भीड़ में खड़े हैं, लेकिन आज आप हर एक गर्वित भारतीय हैं और हर इंसान की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है देश के प्रति, शहर के प्रति और हर नागरिक के प्रति। भारत माता की, भारत माता की।
खींचे हैं, जितने भी फोटो खींचे हैं, डाल दीजिए इन सोशल नेटवर्क पे, डाल दीजिए सोशल नेटवर्क पर। इसकी जो ताकत है आज के सोशल नेटवर्क की, बेटा झंडा पीछे कर, फोटो नहीं दिखाई दे रही है, झंडा नीचे कर, ये फोटो दिखाना बहुत जरूरी है। पता नहीं इसके बाद कभी कैमरा फेस करने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन ये कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो भेज दीजिए पैगाम, भीड़ आने दीजिए, लोग बस शांति से रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्सा आज आप घर पर छोड़कर आए हैं, मां के प्रति, बच्चों के प्रति, पिता के प्रति गुस्सा घर पर है, आज यहां सिर्फ प्यार है। नमस्कार, और बातें होती रहेगी। 3 या 4 नारे लगाइए। एक तो नारा जो बचपन से हमें सिखाया गया है, भारत माता की, भारत माता की, माता की, मार्च फॉर इंडिया, 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 इंडिया इज, इंडिया इज, इंडिया इज। जय हो। सुनिए मेरी बात, आज हर इंसान जो यहाँ बैठा है वो वॉलेंटियर का काम करेगा, ये सिर्फ इन लोगों का काम नहीं है। कोई भी, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। बाद में हम यहाँ से जब उठेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक के थैले होंगे। मैं अगर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होती तो मुझे 3-4 इलेक्शंस में हर पॉलिटिकल पार्टी से मैसेज आ चुका है कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़िए और हम आपका पूरा इंतजाम कर देंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जीते ही जीते। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, परिवार में एक इंसान काफी है जो पॉलिटिक्स में किया। पर अगर विपक्ष का कोई नेता नरेंद्र मोदी जैसे जज्बात मेरे जहन में जगा दे, जो जज्बात वो इंडियंस के मेरे अंदर जगाते हैं, अगर विपक्ष के कोई नेता जगा दे तो मैं उनके लिए भी नारा लगाऊंगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। शाहरुख खान को पसीना गया। देखिए ये मंच सिर्फ, इस मंच को मैं सिर्फ मार्च फॉर इंडिया के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता हूं, किसी व्यक्तिगत इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। मैं भी अपने आप को मैं करके यहाँ पर संबोधित नहीं कर रहा हूं, मैं हम संबोधित कर रहा हूं। तो हम की महिमा कम हो जाएगी अगर उसमें हम मैं में चेंज कर दें। तो कोई ऐसा सवाल जो किसी इंडिविजुअल के बारे में है मुझसे ना पूछिए, क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं देने वाला, नॉट बिकॉज मैं जवाब नहीं देना चाहता। With this march, when we go to meet President, we have a letter ready for him, and we want to tell the world and to him, through his great good officers, the Honorable President, that we are also representing millions and millions and millions of Indians who think that India is the most tolerant country in the world. Sir, if you can tell us what are the contents of that letter, the memorandum? I think the letter will be distributed to you because protocol says that the letter that we are giving to the President has to be given to the first citizen of the country. And people who are projected as intolerant are actually intolerant. ये लोग हैं जिनको टॉलरेंस और नॉन टॉलरेंस से फर्क पड़ना चाहिए। ये लोग बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग जिनकी दुकान चल रही है, उनमें मैं भी हूं, जिनके घर हैं, गाड़ियां हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये टॉलरेंट है, बिकॉज वो अपना काम निकलवा लेते हैं। For more videos, subscribe, follow and like.